Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाभूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती गौरवाणी प्रसादिने निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभैर्च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदस्य अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हम चर्चा कर रहे हैं भगवद गीता चैप्टर 1 वर्स 36। इसमें कल हमने देखा था कि अर्जुन बता रहे हैं कि से पढ़ी देते हैं। पापम इवाश्रयेत अस्मान् हत्वैतान् आततायिना तस्मात् नारः वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् सबान्धवान् स्वजन्म ही कथम हत्वा सुखिना श्याम माधव। कह रहे हैं कि हे माधव, हे लक्ष्मीपति, हे शुभता का, आनंद का, मंगल का मार्ग दिखाने वाले मंगलकारी प्रभु, आप ये क्या बात बोल रहे हैं? क्या मैं अपने ही रिश्तेदारों को, अपने ही बंधुओं को मारकर मुझे कैसे आनंद मिल सकता है? कैसे मेरे जीवन में शुभता आ सकती है? भले ही वो लोग आतताई हो, भले ही वो लोग दुराचारी हो, लेकिन उनको मारने से केवल पाप ही चढ़ेगा। तो मैं धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध नहीं कर सकता, ये करना गलत होगा। इससे हमें क्या मिलेगा? यहाँ पर जो आतताई शब्द अर्जुन ने यूज किया दुर्योधन और उसके भाइयों के लिए, धृतराष्ट्र के पुत्रों के लिए, और भी कई लोग जो कौरवों की तरफ से लड़ने के लिए आए थे, उनके लिए ये शब्द यूज किया गया है। तो ये वैदिक धर्मशास्त्रों में, जैसे मनुस्मृति और कई जगहों पे बताया गया है आतताई क्या होते हैं। तो कल हमने कुछ देखा था भी, इसको थोड़ा सा हमने इसको देखने का प्रयास किया भी था, और भी थोड़ा तो उसमें से दिखा देते हैं। तो ये मुख्य 6 प्रकार के आतताई है, स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। तो इसका मोटा मोटा हमें अर्थ समझना चाहिए, इसका क्या अर्थ है। जैसे पहले बताया गया जहर देने वाला, तो जैसे बोला गया जहर देने वाला, तो जहर देने वाले का अर्थ है मतलब कि कोई व्यक्ति जो दुश्मन नहीं है ना, पर दुश्मन भी ना करे, दोस्त ने ऐसा काम किया है, तो जहर हमको कौन देता है? भाई हम किसके हाथ का खाना खाते हैं? जिसपे हमें भरोसा होता है। नहीं, ये तो जो क्षत्रिय लोग होते हैं, खासकर रिसेंट जो लोग हुए हैं वॉरियर्स लोग, वो लोग किसी पे भरोसा नहीं करते थे आसानी से। आप जानते हो कि बहुत सारे बड़े बड़े महाराजा राजा होते थे। अच्छा, वॉइस इज नॉट क्लियर। हरे कृष्णा, सुन पा रहे हैं अभी? ठीक है क्या? ठीक है, लेट मी नो हाउ इट इज। तो फिर उन्होंने बोला, हाँ, तो बहुत सारे ऐसे क्षत्रिय होते हैं या वॉरियर्स होते हैं जो इतने आसानी से किसी पर भरोसा नहीं करते। जैसे हम पाते हैं बहुत सारे जो राजा महाराजा होते थे, वो लोग डायरेक्टली कोई भोजन नहीं खाते थे। उनको भोजन जो भी उनको परोसा जाएगा, उसके पहले कुछ लोग होते थे जो उस भोजन को टेस्ट करते थे, फूड टेस्टर्स। और ये फूड को टेस्ट करने वालों की एक जॉब होती थी कि उनका काम है उस फूड को टेस्ट करना। और जो फूड टेस्टर्स हैं, इनकी जीवन को बड़ा खतरा होता था। तो
इवन ऐसे बोलते हैं कि एडोल्फ हिटलर के पास 12 फूड टेस्टर्स थे, बहुत सारे लोग उसने खाना खाने के लिए रखा हुआ था, तो वो उन लोगों से खाना खिलवाता था, पहले देखता था कि कोई उसको पॉइजन तो नहीं दिया, लाइक दैट। यहाँ सेम है, तो इको इन बैकग्राउंड इज कमिंग, इको, द फैन इज देयर। अच्छा एक सेकेंड, जस्ट मैं इसको बंद करता हूँ। ओके, होपफुली इट विल बी बेटर। तो पॉइजन देने का अर्थ है मतलब जो व्यक्ति हमारा अपना होते हुए, हमारे पास होते हुए भी जो है हमको ऐसा लाइफ थ्रेटनिंग काम हमारे साथ करे, है ना, हमारे जीवन को लेने का प्रयास करे, इस प्रकार का व्यक्ति नहीं, तो ऐसे व्यक्ति जो है उसको आतताई माना जाएगा। इसी प्रकार से वन हू सेट्स फायर टू द हाउस। अब एक हाउस का क्या मतलब है, केवल एक इमारत की बात नहीं हो रही है ना, इसका ये भी अर्थ है कि जो हमारे अपने हैं, हमारे घर में हमारे अपने रहते हैं, तो उनको वो नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहा है हमारे, क्योंकि वैदिक कल्चर में ना केवल मनुष्य, चाहे गाय हो चाहे घोड़े हो, जो जानवर है उनको भी घर का पार्ट माना जाता है। तो अगर वो भी खतरे में है या उनको भी अगर कोई कष्ट पहुंचा रहा है इस प्रकार से, तो उसको भी आतताई माना जाता है। और फिर जो सामने से अटैक करे वो तो है ही, है ना, जो एकदम सामने से आपके खिलाफ आपको मारने का प्रयास कर रहा है, और कोई आपके धन दौलत को लूटने का प्रयास कर रहा है, इस प्रकार से। हाँ, और कोई जो है छल कपट से आपके जमीन को, है ना, आपकी जो भू संपदा है उसको लेने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि अक्सर पुराने जमाने में ऐसा होता था कि खेतों के लिए, है ना, लैंड की लड़ाई बहुत होती थी पहले के जमाने में, कभी कभी, है ना। तो अभी तो आजकल तो लोग खेती करते नहीं, तो लड़ाई क्यों होगी उस तरह की, पर आजकल शहरों में हो रही है, छोटी मोटी नहीं। और जो आपके पत्नी के साथ या किसी स्त्री के साथ, खासकर इवन बच्चों के साथ भी दुर्व्यवहार करता है ऐसा व्यक्ति, तो ऐसे व्यक्ति को मारने से कोई अपराध नहीं लगता, इसमें कोई अपराध नहीं है। जैसे भगवान राम भी, जब भगवान राम से बाली ने पूछा कि धर्म हेतु अवतरे हो गोसाई, मोरे मारे हो मोहि व्याध की नाई, आप तो धर्म को स्थापित करने के लिए आप आए हैं, तो मुझको आप छुप के क्यों मार रहे हैं, मुझे आपने व्याध की तरह, जैसे एक शिकारी एक मारता है जानवर को, उसकी तरह मारा है, क्षत्रिय की तरह आपने नहीं मारा। तो भगवान इसका उत्तर देते हैं कि अनुज बधु भगनी सुत नारी, सुन सटक कन्या समय चारी, इन्हीं बिलोचन को दृष्टि जोई, ताहे बदे कछु पाप न होई। उन्होंने कहा कि ये छोटे भाई की जो पत्नी है ये कन्या के समान होती है, और जो कन्या पे कुदृष्टि डाल दे, अपने छोटे भाई की पत्नी पे जो कुदृष्टि डाल दे, ऐसा व्यक्ति मनुष्य कहलाने के लायक नहीं है। तो तुम तो हो वानर, तुम पहले से बंदर हो, ऊपर से तुमने काम किया है वानर का, इसलिए तुम जैसे वानर को मारने के लिए कोई नियम पालन करने की जरूरत नहीं है। जैसे जब एक शिकारी शिकार को मारता है तो कोई रूल फॉलो नहीं करता, उसको जहां से जैसे लिख जाए मार देता है, तो ऐसे ही उसको इसी तरीके से मारा गया। तो यहाँ पर अर्जुन ही बोल रहे हैं, ये अर्जुन बोल रहे हैं कि हाँ ये लोग इसी लायक हैं कि इनको इस तरह से मारा जाए, लेकिन क्योंकि ये हमारे खुद के लोग हैं तो ये मारना ठीक नहीं है, इस प्रकार से। तो देखिए कितनी गलत रीजनिंग है ये तो उस प्रकार की बात हो गई कि आतंकवादी को देखते ही मार देना चाहिए, लेकिन अगर मेरे घर में कोई आतंकवादी पैदा हो गया तो क्योंकि वो मेरा अपना है, आतंकवादी बाद में है, इसलिए मैं उसको नहीं मारूंगा, तो ये कोई महान चरित्र की बात नहीं है। इसलिए आगे चल के भगवान अर्जुन को बहुत डांटेंगे, जब सेकंड चैप्टर में भगवान इसका उत्तर देना शुरू करेंगे इन सब बातों का, तो अर्जुन को बहुत कठोर शब्दों में भगवान ने निंदा की है ना, बहुत ही कठोर। बोला है तुम्हारे अंदर ये दुर्बलता कहां से आ गई, ये नपुंसक कैसे बन गए, नपुंसक इनडायरेक्टली बोला है भगवान कृष्ण ने, तुम इतने डरपोक कैसे हो गए। तो ये ना केवल क्षत्रिय बल्कि हम सबका ही कर्तव्य है कि
भक्त को दयालु होना चाहिए, उसको क्षमा करना चाहिए, इसे कृपालु होना चाहिए, इसको ब्रॉड हार्टेड होना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन खासकर जब वो देख रहा है कि उसके साथ में उसके जो परिवार के लोग हैं, समाज के लोग हैं, उसके भक्त या अन्य लोग हैं जिनके ऊपर दुराचार हो रहा है, तो वो अगर ये बोलते हैं कि हाँ मैं तो अहिंसक हूं, मैं तो भक्त हूं, मैं क्यों इसका प्रतिकार करूं, मैं क्यों इसका विरोध करूं, तो ये भक्ति के नाम पे फरेब है, झूठ है ना, ये नॉनसेंस है ना। ठीक है, आपके ऊपर कोई अत्याचार कर रहा है और आप उसको सह जाओ, ये आपकी मानता है, लेकिन अगर आपका बच्चा, आपके परिवार के लोग, आपकी पत्नी या फिर आपके समाज के लोग जो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, जो आपसे रिलेटेड है, उनकी रक्षा करना आपका कर्तव्य है। उनके ऊपर आप किसी प्रकार का कष्ट होते हुए अगर आप चुप रहोगे तो आपको भी पाप का भागीदार माना जाएगा। तो खुद के ऊपर भले ही आप अपनी क्षति सह लो, अच्छी बात है, लेकिन दूसरे मासूमों के ऊपर आप क्षति सह नहीं सकते। जो अर्जुन जो कर रहा है वो गलत है ना। इसलिए हम देखते हैं इवन गीता के पर्सपेक्टिव से बहुत सारे सामान्य जगहों पे भी देखा जाता है ना। जैसे इंडिया में जो पहली ऐसी मूवी बनी जो कि ऑस्कर के लिए नॉमिनेटेड हुई थी, कोई जानते हैं कौन, क्या नाम है उसका? फर्स्ट इंडियन मूवी विच वाज नॉमिनेटेड फॉर ऑस्कर, उसमें भी इस थीम को बताया गया था। या फिर अगर आप देखें पुराने भारतीय इतिहास को, इवन पिछले 400-500 साल में आप पढ़े, जैसे हम लोग जहां से उज्जैन से, तो अहिल्याबाई जो रानी हुई होलकर संप्रदाय साम्राज्य की, इंदौर की रानी थी अहिल्या, उन्होंने अपने बच्चे के साथ कैसा व्यवहार किया। एक समय पे उन्होंने अपने ही बच्चे को मारने की सोच ली थी क्योंकि उसने किसी के साथ दुर्व्यवहार किया था, और वो उनका इकलौता बेटा था, वो राजकुमार था। तो कोई बता नहीं पाया लगता है अभी तक चैट बॉक्स में। चलिए देखते हैं, कोई एक कमेंट आया नहीं आया, ओके ठीक है। तो वो मूवी थी मदर इंडिया, आपने हो सकता है मुझसे कुछ लोगों ने देखी हो, बहुत ही पुराने जमाने की मूवी है, 1950s की, है ना। तो मदर इंडिया वो पहली मूवी है जो इंडियन मूवी जो ऑस्कर के लिए नॉमिनेटेड हुई थी। तो मदर इंडिया में क्या होता है, जो मदर इंडिया है मतलब नरगिस जो रोल कर रही है ना, वो क्या करती है, अपने ही बेटे को गोली मार देती है। सुनील दत्त जो उनके राष्ट्रपति हैं लेकिन उस फिल्म में बेटे का रोल कर रहे हैं, उसको वो गोली मार देती है। क्यों? क्योंकि वो जो है, हालांकि इसके साथ बहुत सारी गलत चीजें हुई, लेकिन उसके बहाने वो किसी और निर्दोष के ऊपर जो है ये बोल के कि समाज हमारे साथ बुरा रहा है तो हम समाज के साथ क्यों अच्छा रहे। नहीं, आपके साथ जिसने गलत किया आप उसका प्रतिकार करें, वो ठीक है, लेकिन आप किसी एक व्यक्ति का गुस्सा आप अन्य लोगों पे नहीं निकाल सकते, है ना। ये तो बहुत ही इलॉजिकल बात हुई कहना, है ना। ये तो न्याय संगत नहीं है, ये तो जस्टिस नहीं है। तो यही इसी प्रकार से दया, उसका इसी सिक्के का दूसरा पहलू। अर्जुन क्या बोल रहा है, क्योंकि ये मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे भाई हैं, तो मुझे इन पे कृपा करनी चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन जब तुम देख रहे हो कि तुम्हारा भाई, सो कॉल्ड भाई, वो तुम्हारे अन्य, ये पूरा दुनिया भी तो एक तुम्हारा परिवार है। हाँ, वसुधैव कुटुंबकम हम पढ़ते हैं, ये वसुधा, इस पृथ्वी पर जो भी रहते हैं वो एक ही परिवार के लोग हैं। उसका क्या हुआ, उस कॉन्सेप्ट का क्या हुआ? तो वो चीज अर्जुन जो है उसको एड्रेस नहीं करना चाहते, इसलिए इनकी जो रीजनिंग है ये ठीक नहीं है, ये गलत रीजनिंग है। तो हमको भी कभी कभी हमको फिजिकली लड़ाई करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हो सकता है कि हमारे अपने लोग, हमारे परिवार के लोग, हमारे दोस्त, हमारे टीम के लोग, हमारे समाज के लोग, जाति के लोग इत्यादि, वो अगर कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो गलत है, तो हमको सामने से, अगर हम उनके सच में हितैषी हैं और अगर हम उनसे बड़े हैं, गुरुजन हैं, माता पिता हैं, बड़े भाई बहन हैं, या अथॉरिटीज हैं, या काउंसलर्स हैं, मतलब अगर हमारे को अधिकार है तो हमें जाके उनको प्रतिकार करना चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है। और अगर हम नहीं करेंगे, तो महाभारत भी आगे चल के, इसमें नहीं है लेकिन महाभारत में एक जगह आता है कि जो मूक बन के रहते हैं, जो चुप रहते हैं, है ना, और अन्याय का विरोध नहीं करते, वो भी अन्याय का साथ देते हैं। इट्स लाइक कोई आपके सामने किसी को पीट रहा है, मार रहा है, और आप सोच रहे हो इट्स नन ऑफ माय बिजनेस, बल्कि आप उसमें कुछ कर सकते थे, तो ये आपकी भी गलती मानी जाएगी। कल को कोई आपके साथ भी ऐसा कर सकता है ना। तो इसलिए एक बहुत अच्छा उदाहरण है, किसी एक कार्टूनिस्ट ने बनाया। तो एक नाव है ना, वो नाव जो है एक समुद्र में वो नाव जो है वो तैर रही है। तो फिर क्या होता है, इस नाव में एक छेद हो जाता है एक तरफ, तो जिस तरफ छेद हो जाता है उस तरफ के लोग बहुत परेशान हो जाते हैं,
है, और वो जल्दी जल्दी उस छेद को भरने का प्रयास कर रहे हैं, जो पानी अंदर आ रहा है उसको निकालने का प्रयास कर रहे हैं बाल्टी बाल्टी से। और उस नाव के जो दूसरी तरफ लोग जो बैठे हैं वो आराम से बैठे हैं, वो लोग सोच रहे हैं अरे कितना अच्छा हुआ कि छेद हमारी तरफ नहीं है ना, छेद हमारी तरफ नहीं है। पर वो मूर्ख ये नहीं समझ रहे हैं कि वो उसी नाव का हिस्सा है। तो अभी वो छेद उनकी तरफ नहीं है, अभी कुछ समय के लिए हो सकता है उनको कोई दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन अगर उन्होंने उसमें उसकी हेल्प नहीं की और अगर वो छेद बढ़ता चला गया या पानी ज्यादा घुस गया तो वो भी डूब जाएंगे, है ना। तो ऐसे ही हम सब लोग इंटरकनेक्टेड हैं। तो हमको एक बड़ी ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, हमें समझना चाहिए कि अगर हम धर्मपरायण नहीं होंगे, अगर अपना कर्तव्य नहीं करेंगे तो कर्म वापस हमको हिट करेगा। तो अर्जुन इस बात को नहीं समझ रहे हैं और अपना जो कर्तव्य है एज अ क्षत्रिय, एज अ प्रोटेक्टर ऑफ लॉ, उसको वो पूरा नहीं कर रहे हैं, ये कह के कि ये तो मेरे परिवार के लोग हैं, है ना। तो ऐसा ये उचित नहीं। और इस श्लोक पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और बलदेव विद्याभूषण जो महान आचार्य जो हुए हैं, उनकी कुछ कमेंट्रीज पे उन्होंने एक्सप्लेन किया है कई चीजों को। हम जैसे हम बता रहे हैं कि हम लोग प्रयास पूरा कर रहे हैं कि इन चीजों को पूरा डेप्थ में समझने का, पुराने आचार्यों का क्या कमेंट्स हैं एंड थिंग्स लाइक दैट, तो उसको भी हम लोग थोड़ा सा देखें। तो यहाँ पर जो है अर्जुन कृष्ण को माधव बुला रहे हैं, तो हमने ये सब बात ऑलरेडी कर ली कि वो माधव क्यों बोल रहे हैं, थिंग्स लाइक दैट, है ना। अच्छा, तो ये जो 6 प्रकार के जो आतताई हैं, जो एग्रेसर हैं, जिनके खिलाफ एक्शन लेने से, इवन वायलेंट एक्शन लेने से भी कोई पाप नहीं लगता। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं कि दुर्योधन और अन्य जो कौरव हैं, इन्होंने ये सारे कार्य किए हैं। उन्होंने भीम को जो है जहर दिया, है ना, उनको जलाने का प्रयास किया। आप जानते हैं जो हाउस ऑफ वैक्स बनाया गया था, है ना, जलाने का प्रयास किया गया, उनको मारने का प्रयास किया गया, उनकी जमीन जायदाद को, उनके राज्य को चोरी करने का प्रयास किया गया दूत क्रिया के माध्यम से। और सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ा अपराध द्रौपदी के साथ जो किया गया है ना, है ना, तो ये सारे जो अपराध है सारे के सारे वो लोग कर चुके थे। अगर एक भी बात होती तो अलग बात थी कि एक किया बाकी नहीं किया, वो सारे के सारे कर चुके थे। सभी प्रकार के दुर्गुण उनके अंदर थे, है ना, दे वर मेंट टू बी किल्ड। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक्सप्लेन कर रहे हैं कैसे ये सारे कार्य उन लोगों ने किए थे, तो उनको क्यों ना मारा जाए, इनको बिल्कुल मारना ही चाहिए। तो यहां पर एक बात जो आ रही है कि कभी कभी धर्मशास्त्रों में ऐसा बताया जाता है कि अपने परिवार का कोई व्यक्ति कोई गलती करे भी तो उसको क्षमा कर देना चाहिए। तो सही बात है, नेचुरल बात है कि भैया अगर अपने परिवार का व्यक्ति संकट में है तो अपने सुख दुख को छोड़ के, अपने भले को छोड़ के उसके लिए खड़ा होना चाहिए, है ना। जैसे रामायण में ये रीजनिंग आती है, जब रामायण में कुंभकर्ण रावण के साथ संवाद करते हैं तो कुंभकर्ण समझाने का प्रयास करते हैं रावण को। इवन मेघनाथ भी, जब मेघनाथ जब लक्ष्मण के साथ पहली फाइट में जब वो हार जाता है तो वो समझाने का प्रयास करता है रावण को, लेकिन जब रावण नहीं मानता दोनों के केस में, तो दोनों यही बात बोलते हैं कि हम जानते हैं कि ये लक्ष्मण कौन है, ये राम कौन है, और हमारी मृत्यु निश्चित है, लेकिन फिर भी क्योंकि हम आपके पुत्र हैं, आपके भाई हैं, इसलिए हम आपके लिए रक्षा करेंगे, है ना। इसी प्रकार से कर्ण ने क्या कर रहे हैं, कर्ण को खुद युद्ध के पहले भगवान कृष्ण ने बताया कि तुम कौन हो, तुम्हारा रियल आइडेंटिटी क्या है ना। तुम ही सबसे बड़े पांडव तो तुम ही हो, तुम ही कुंती के ज्येष्ठ पुत्र हो, है ना। तो लेकिन कर्ण का कहना है कि जब मेरे जीवन में सबसे कठिन समय था तब दुर्योधन ने मेरा साथ दिया, तो मैं उस दोस्ती को, उस उनके जो कर्ज को मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। अब जब वो मुश्किल में है तो मैं उसको कैसे छोड़ सकता हूँ। तो ये जो न्याय है, ये जो रीजनिंग है, ये धर्मशास्त्र की रीजनिंग है ना। लेकिन धर्मशास्त्र जो होते हैं, मतलब मोरल स्क्रिप्चर्स, वैदिक परंपरा में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के स्क्रिप्चर्स हैं, उसमें एक होता है धर्मशास्त्र, मोरल प्रिंसिपल्स। बट धर्मशास्त्र सबसे महत्वपूर्ण नहीं है। धर्मशास्त्र से बढ़कर है अर्थशास्त्र, उससे बढ़कर है वैदिक ग्रंथ, ये वैदिक शास्त्र। तो इसको हम कैसे समझे, मतलब कि कई बार हमारे अलग अलग ड्यूटीज के बीच में कन्फ्लिक्ट होता है। तो कर्ण सही बोल रहे हैं कि भाई दोस्त का मुश्किल में
साथ निभाना चाहिए। अ फ्रेंड इन नीड इज द फ्रेंड इंडीड, है ना। अर्जुन सही सोच रहे हैं कि अपने परिवार के लोग भले ही थोड़ा गलत कर भी दें तो भी उनके साथ हमको लड़ाई नहीं करनी चाहिए। बहुत अच्छी सोच है ना। और कुंभकर्ण और मेघनाथ ये सही सोच रहे हैं कि जो भी हो हमारा पिता है, हमारा भाई है, उसको छोड़ना चाहिए नहीं है। लेकिन जब हमारे पिता, हमारा भाई, हमारे अपने धर्म के ही विरुद्ध हो जाए, साक्षात भगवान के विरुद्ध हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति का साथ देना न्याय के, धर्म के विरुद्ध है। भले ही वो हमारा पिता क्यों ना हो, भाई क्यों ना हो, बेटा क्यों ना हो, परिवार के लोग क्यों ना हो, और बाकी लोग की तो बात ही अलग है। तो इसलिए विभीषण ने जो किया वो बेस्ट था। विभीषण ने अपने भाई को त्याग दिया, समझाया, नहीं माना, त्याग दिया। प्रहलाद ने जो किया वो सही किया, पिताजी को बहुत समझाया, खुद के पिता थे, लेकिन जब नहीं माने तो उनकी बात को नहीं एक्सेप्ट किया, है ना। भरत ने अपनी मां को त्याग दिया, बलि महाराज ने अपने गुरु को त्याग दिया। कई बार ऐसा भी होता है कि गुरु, सोपान गुरु जो हमें भगवान की तरफ ले जाना चाहिए, चाहना जिनको चाहिए, वही हमको कुछ कुछ और बताने लगते हैं, भगवान की जगह खुद को ही बीच में मेन बनाने लगते हैं। तो फिर ऐसे गुरु को भी त्याग देना चाहिए। ये एक राम विनय पत्रिका में तुलसीदास जी का फेमस श्लोक भी है जिसमें सब एग्जांपल्स उन्होंने दिए। तो कहने का तात्पर्य है कि अर्जुन को समझना है कि उसका ये परिवार है, ये सब कुछ अच्छी बात है, लेकिन क्या उसका परिवार कृष्ण के और उसके रिश्ते से बढ़ के हो गया? आज वो पांडव है, 50-100 साल पहले उसका पांडु परिवार में जन्म हुआ, कौरव परिवार में जन्म हुआ, इसलिए वो अपने आप को पांडव बोल रहा है। उसके पहले पिछले जन्म में वो क्या था? क्या पहले वो पांडव था? क्या 100 साल के बाद वो पांडव रहेगा? लेकिन कृष्ण के साथ उसका संबंध नित्य है, लेकिन वो उस नित्य संबंध को तोड़ रहा है एक छोटे से, एक टेम्पररी रिलेशन के लिए। तो ये जो होता है, जो शरीर का धर्म और आत्मा का धर्म, शरीर की बहुत सारी ड्यूटी होती है और सब करना चाहिए, लेकिन अगर वो ड्यूटी आत्मा के धर्म के बीच में आ जाए तो फिर हमको कभी कभी कड़वे स्टेप्स लेने पड़ते हैं। तो यहाँ भगवान इसलिए आगे चल के जब भगवान एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे तो भगवान डांटेंगे अर्जुन को कि अर्जुन, तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम इतना भी नहीं समझ पाओगे कि क्या सही है और क्या गलत है। तो ये ग्रेटर कॉज के लिए जो बात करनी चाहिए, जो लड़ाई करनी चाहिए, उसकी बात अब आगे होती है। चलिए, तो इस श्लोक में किसी का कुछ क्वेश्चन है, कोई कमेंट है? इस 35th श्लोक जो हमने कल देखा था उससे संबंधित कोई प्रश्न है, कोई कमेंट है? अपने आप अनम्यूट कर सकते हैं, टाइम मिलेगा तो एक बार कर लेंगे आज, नहीं तो पहले इससे संबंधित कोई प्रश्न है या कोई कमेंट? तो हमें खुद अपने जीवन में इस प्रकार से इसको देखना है कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे अपनों से भी हमें कई बार हमें फाइट नहीं करनी पड़ेगी, पर कई बार कुछ झगड़ना पड़ सकता है, या कुछ विचारों का या शब्दों का प्रतिकार हो सकता है ना। तो हाउ डू वी डील विद इट, ये हमको सीखना चाहिए। ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं? ठीक है, तो हम लोग अगला श्लोक देखते हैं, नंबर 37। यदि अपे एते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयम् अस्माभिः पापात् अस्मात् निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। फिर आगे अर्जुन रीजनिंग दे रहे हैं कि हे जनार्दन, ये सभी जो लोग हैं, मुझे मालूम है कि इनका हृदय जो है ये लोभ से भरा हुआ है, इनके हृदय में लोभ भरा हुआ है, और ये लोग इतने लोभी लोग हैं, इतने काबिल लोग हैं कि ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि अपने ही परिवार के लोगों से, अपने ही दोस्तों से लड़ने में क्या गलत है, ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन हम लोग, हम जो कि ज्ञान में हैं, जो जानते हैं, जो इस प्रकार के लोभ में नहीं है, हम क्यों इस प्रकार के जुर्म में, क्राइम में, इस प्रकार के गलत काम में लग जाएं? क्यों अपने परिवार को ही तोड़ दें? हमें इस प्रकार के पाप में लगने की क्या आवश्यकता है?
तो यहाँ पर अर्जुन ये बोलना चाह रहे हैं कि ये लोग मूर्ख हैं, ये लोग कामी हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी कामी पुरुष बन जाऊं। जैसे कई बार लोग हिंदी में बोलते हैं ना कि कीचड़ को पत्थर मारोगे तो आपका कपड़ा गंदा हो जाएगा। कीचड़ में पत्थर नहीं मारना चाहिए। मान लीजिए आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं और कोई सुअर है जो कीचड़ में पूरा नहा रहा है ना, तो आप उस सुअर ने कुछ कर दिया, कुछ अपना हाथ पैर चलाया और कुछ कीचड़ आपके कपड़ों पे आके लग गई, आपको गुस्सा आ गया, तो आप सोच रहे हैं इसने मेरे को गंदा किया, मैं भी इसको गंदा करूंगा, तो आपने उसके ऊपर पत्थर मार दिया, कुछ कर दिया। तो देखिए वो आदमी तो वैसे ही इतना गंदा है, वो तो सुअर तो ऑलरेडी इतना गंदा है, 2-4 बूंद और कीचड़ की लग जाएगी तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन ऐसा करने से आपके अच्छे कपड़े वो और ज्यादा गंदे हो जाएंगे। तो ये अर्जुन की रीजनिंग है कि भाई ये लोग तो वैसे ही पापी लोग हैं, कामी लोग हैं, ये तो जीवन भर पाप करते आए हैं, ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं क्या पाप है क्या पुण्य है, ये तो अपने राज्य के मोह में लड़ने मरने के लिए आ गए। लेकिन हम लोग जो पुण्य का जीवन जीना चाहते हैं, जो अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, है ना, भगवत परायण भक्ति का जीवन जीना चाहते हैं, हम क्यों ऐसे काम करें? हम क्यों अपना जो है चरित्र पे दाग लगाएं कि भाई लोग हमको हत्यारा बोले, कुल का नाशक बोले? क्यों हम अपना कीर्ति खराब करें? क्यों अपने कुल की जो है दुर्गति करें? ये अर्जुन की एक और रीजनिंग है कि व्हाई ही विल नॉट फाइट। तो श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि युद्धे च अपलायनम, कि क्षत्रिय का एक गुण होता है, आगे चल के आएगा गीता में ही, कि क्षत्रिय जो होता है वो युद्ध से पलायन नहीं कर सकता, वो युद्ध से पीछे नहीं जा सकता, है ना। अगर सामने वाला उसको युद्ध के लिए ललकार रहा है तो उससे लड़ना चाहिए। और यहाँ पर अर्जुन लड़ने के लिए आ चुका है, तो उसकी ये ड्यूटी है कि वो पीछे नहीं हट सकता, क्योंकि दुर्योधन उसको ललकार रहा है। लेकिन अर्जुन ये सोच रहा है कि सामने वाला दल तो अंधा है, तो मैं ऐसे अंधेपन में उनका साथ क्यों दूं। लेकिन तो ये सब सोचकर अर्जुन जो है वो लड़ाई नहीं करना चाहता। ये सोचकर कि अगर मैं अपने इस क्षत्रिय गुण के कारण अगर मेरे कुल का विनाश हो जाए तो उस गुण का फायदा ही क्या। ये अर्जुन का विचार कर रहा है, जिसको कुछ श्लोकों के बाद भगवान इसका प्रतिकार करेंगे, उत्तर देंगे। तो इट सीम्स लाइक वेरी लेजिटिमेट, ये दिखने में बहुत अच्छा लगता है कि देखिए अर्जुन कितने दयालु हैं, कितना दूर की सोच रहे हैं एंड थिंग्स लाइक दैट, है ना। पर अगर हम थोड़ा सा और इसके ऊपर जाए, एक बड़े सामाजिक दृष्टि में देखें, है ना, अगर ये युद्ध में अगर मान लीजिए कौरव लोग जीत जाते और दुर्योधन अगर राजा बन जाता, है ना, तो क्या सिचुएशन होती, तो फिर क्या आगे हजारों सालों तक क्या स्थिति होती लोगों की, वो अगर एक बड़े स्तर पे देखा जाए। और दूसरी बात, जब भगवान कृष्ण ही कुछ बात बोल रहे हैं तो फिर उससे बढ़ के कुछ प्रतिकार करना, कुछ लॉजिक लगाना, ये कहां तक ठीक है। तो एनीवे अर्जुन का ये पॉइंट है, वो लॉजिक है। तो इससे आगे हम नेक्स्ट जो उनका पॉइंट है वो उसको देखेंगे नेक्स्ट श्लोक में। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन, कोई कमेंट? नहीं तो हम लोग कल मिलेंगे रात को 8:30 बजे। नहीं? ओके, थैंक यू। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।